कभी आपने ये अनुभव किया है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई बड़ा दुख नहीं है, कोई खास समस्या नहीं है, फिर भी मन अजीब सी बेचैनी पैदा कर लेता है। अचानक पुरानी बात याद आ जाती है, किसी बात पर चिंता शुरू हो जाती है। मन कहता है कुछ तो गड़बड़ है। भगवान बुद्ध ने इस व्यवहार को बहुत गहराई से देखा था। वे कहते हैं मन केवल दुख से परेशान नहीं होता, मन शांति से भी असहज हो जाता है। ये बात आम नहीं है, लेकिन बहुत सच्ची है। हम मानते हैं शांति अच्छी चीज है, लेकिन मन के लिए शांति हमेशा सुरक्षित नहीं लगती। क्यों? क्योंकि शांति में कोई समस्या नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई लड़ाई नहीं, और मन लड़ाई से बना है। बुद्ध कहते हैं जिस मन ने हमेशा संघर्ष देखा हो उसे शांति खालीपन लगती है। ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन मन को समस्या चाहिए, क्योंकि समस्या ध्यान को दिशा देती है, पहचान देती है, मैं कुछ कर रहा हूँ का भाव देती है। जब समस्या नहीं होती तो मन को लगता है अब मैं क्या करूँ। यहीं से मन खुद समस्या बनाना शुरू करता है। एक सामान्य उदाहरण, आप छुट्टी पर है, काम नहीं है, सब शांत है, लेकिन मन कहता है काम पर सब ठीक तो है, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। ये समस्या नहीं, समस्या बनाने की आदत है। बुद्ध कहते हैं अहंकार को खुद को साबित करने के लिए कुछ चाहिए। मैं मेहनती हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन शांति में कोई भूमिका नहीं होती, कोई कहानी नहीं होती, और जहाँ कहानी नहीं वहाँ मैं कमजोर पड़ता है। बुद्ध का सूत्र, बुद्ध कहते हैं जहाँ मैं को काम नहीं मिलता वहाँ मन बेचैनी पैदा करता है। शांति अहंकार के लिए खतरनाक है। जब शांति आती है तो मन अक्सर पुरानी यादें उठाता है, भविष्य की चिंता बनाता है, खुद पर सवाल खड़े करता है, दूसरों से तुलना शुरू करता है। ये सब जानबूझकर नहीं होता, ये एक आदत है। बुद्ध का एक बहुत गहरा निरीक्षण है, मन परिचित को सुरक्षित मानता है, चाहे वो दुख ही क्यों न हो। अगर किसी ने बचपन में तनाव देखा, लगातार असुरक्षा झेली, हमेशा संघर्ष में जीवन जिया, तो शांति उसके लिए अजनबी होगी, और अजनबी चीज मन को डराती है। जब शांति आती है तो मन सोचता है ये टिकेगी नहीं, इसके बाद कुछ बुरा होगा, इतना अच्छा होना ठीक नहीं। ये सोच अंधविश्वास नहीं है, ये पुरानी कंडीशनिंग है। मन कहता है पहले भी अच्छा हुआ था, फिर दर्द आया था। बुद्ध कहते हैं मन को शांति से लड़ने मत दो, लेकिन शांति को पकड़ो भी मत। ये बात गहरी है। अगर आप शांति को पकड़ते हैं तो डर पैदा होता है, अगर आप शांति से लड़ते हैं तो बेचैनी बढ़ती है। समाधान है शांति को आने जाने देना। कई लोग पूछते हैं शांति स्थायी क्यों नहीं रहती? बुद्ध कहते हैं क्योंकि शांति भी एक अनुभव है, और हर अनुभव आता जाता है। समस्या शांति के जाने में नहीं, समस्या ये सोचने में है ये हमेशा रहनी चाहिए। यहीं से मन फिर अशांत हो जाता है। जब कभी शांति आए उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे विश्लेषण मत करो, ये मत पूछो क्यों आई, बस उसे महसूस करो। जैसे हवा आती है वैसे ही शांति आती है, और जैसे हवा चली जाती है वैसे ही शांति भी जाती है। मन तभी शांति में टिकना सीखता है जब उसे ये भरोसा मिले अगर शांति चली भी गई तो मैं टूटूंगा नहीं। ये भरोसा ध्यान से आता है। जब आप अपने भीतर हर भावना को आते जाते देखते हैं तो मन समझता है मैं सुरक्षित हूँ। ध्यान का उद्देश्य हमेशा शांत रहना नहीं है, ध्यान का उद्देश्य है जो भी हो रहा है उसके साथ ठीक रहना। जब ये समझ आती है तो मन शांति को सैबोटेज करना धीरे धीरे छोड़ देता है। जब आप शांति के बिना भी ठीक रहना सीख जाते हैं तो शांति डराने वाली नहीं रहती। आप न उसे पकड़ते हैं न उससे भागते हैं, यही आंतरिक स्वतंत्रता है। बुद्ध कहते हैं मन को शांत करने की कोशिश मत करो, मन को समझो। जब मन समझ में आ जाता है वो शांति से क्यों डरता है, वो बेचैनी क्यों बनाता है, तो मन खुद ही ढीला पड़ने लगता है। आपको कुछ ठीक नहीं करना पड़ता, बस देखना होता है, और वही बुद्ध का मार्ग है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।